लाहौर के गयूर वासियों, अस्सलाम वालेकुम। ये आज लाहौर में मैं क्या देख रहा हूं, ये मंजर पहले कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा ये मंजर पहले लाहौर में, लाहौरियों का। लाहौर के गयूर वासियों, आपने मुझे वजीर आजम बनाकर इस्लामाबाद भेजा था या नहीं भेजा था? अपने वोट की ताकत से, मेरे अल्लाह के फजलो करम से आपने मुझे वजीर आजम बनाया और पांच लोगों ने मुझे नाअहल करार दे दिया। आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है ये फैसला? जहां भी मैं गया हूं, आज चौथे दिन मैं लाहौर में आपके पास आया हूं, चौथे दिन इस्लामाबाद से। आज 4 दिन हो गए हैं मुझे सफर करते हुए। पाकिस्तान का बच्चा सरापा एहतजाज है कि नवाज शरीफ को कैसे नाअहल कर दिया। सरापा एहतजाज है। वो कहते हैं, वो कौन से लोग हैं भाई नवाज शरीफ को जिन्होंने नाअहल किया है, और वो अहल हैं? क्या वो अहल हैं जो एक दिन कहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कोई सरकारी खुर्द बुर्द नहीं की, कोई करप्शन नहीं की, कोई कमीशन नहीं लिया, कोई किकबैक नहीं लिया, कोई रिश्वत नहीं ली, और दूसरे ही दिन ये कहकर नाअहल कर देते हैं कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। ये नाअहल करने की वजह देख लो। ये आपको वजह समझ आती है कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली? नहीं ली तो नहीं ली, आपको क्या है? आप कौन है? अगर ले भी लेता तो क्या हर्ज था, और अगर नहीं ली तो क्या हर्ज है? ये वज़ीर आज़म को नाअहल करने के लिए कोई माकूल वजह है? आपके वज़ीर आज़मों के साथ ये सलूक होता है, ये सलूक होता है। 70 साल से ये सलूक होता आया है, 70 साल से। क्या ये बदलेगा या नहीं बदलेगा? क्या ये पाकिस्तान बदलेगा या नहीं बदलेगा? 2013 में आपने मुझे वोट दिया और कहा, नवाज शरीफ, बिजली नहीं आती, पंखा नहीं चलता, चूल्हा नहीं जलता। मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पंखा भी चलेगा, चूल्हा भी जलेगा, घरों में रोशनी भी आएगी। और आज
अभी चौथा साल है, 4 साल अभी मुकम्मल हुए हैं। बिजली आना शुरू हो गई है या नहीं? जवाब दो मुझे जरा जोर से। गुलिस्तान दे दो। आना शुरू हो गई है या नहीं? गैस भी आना शुरू हो गई है। यहां एक तो मेट्रो बस चल रही है, ऑरेंज लाइन भी यहां पे तैयार हो चुकी है तकरीबन। गरीबों को कितनी सहूलत मिली है, और यहां गरीब की बेटी आराम से मेट्रो बस में बैठकर अपने स्कूल और कॉलेज जाती है। यहां पे गरीब आदमी 20-25 रुपए में पूरे शहर का सफर करता है। उससे पहले सैकड़ों रुपए लगते थे जाने में और आने में। ये बात सही कर रहा हूं या नहीं? और आज अल्लाह के फजलो करम से सड़कें बन रही हैं, मुल्क खुशहाल हो रहा है, तरक्की अरूज पर है और अमन कायम हो चुका है। आपने कहा था नवाज शरीफ अमन कायम करना, अमन कायम हो रहा है अल्लाह के फजलो करम से। जब इतने अच्छे काम हो रहे हैं तो वजीर आजम के साथ ये सलूक किया जाता है, तो वजीर आजम के साथ ये सलूक होता है? नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। 1947 से लेकर आज तक वज़ीर आज़मों के साथ यही सलूक होता रहा है। औसतन 1.5 साल एक वज़ीर आज़म को हुकूमत मिली है और 3 डिक्टेटर 30 साल इस मुल्क के खा गए हैं। भाई ये नहीं चलेगा, ये अब नहीं चलेगा। पाकिस्तान को बदलना होगा, पाकिस्तान को बदलना होगा। मैं रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से यहां आज पहुंच, अल्लाह के फजलो करम से जो मैंने जज्बात लोगों के देखे हैं और जो जज्बा मैं यहां देख रहा हूं, इससे पहले अभी मैंने शादरा में जज्बा देखा। ये जज्बा एक इनकलाब का पेश खैमा है, इनकलाब का पेश खैमा। अगर ये इनकलाब ना आया, ये गरीब हमेशा गरीब रहेगा। अगर इनकलाब ना आया, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। और अगर ये इनकलाब ना आया, इनके घरों में खुशहाली दस्तक नहीं देगी। ये इनकलाब ना आया, ये बेरोजगार ही रहेंगे। और अगर ये इनकलाब ना आया तो हमारी कौम दुनिया की पस्तरीन कौम बन जाएगी। हमें दूसरों से सबक सीखना चाहिए। इस खित्ते में पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है जहां अवाम के वोट की कोई कदर नहीं है। आप वोट देते हैं, चंद लोग वजीर आजम को घर भेज देते हैं, उसके बाद आप फिर वोट देते हैं। क्या सारे के सारे वजीर आजम 70 सालों में जो आए हैं वो गलत थे? क्या सब गलत थे? क्यों नहीं उनको मुद्दत पूरी करने दी गई? क्या अभी पाकिस्तान का भला नहीं हो रहा था? क्या पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ रही थी? बोलो, पाकिस्तान में बेहतरी आ रही थी या नहीं आ रही थी? पाकिस्तान तरक्की कर रहा था या नहीं कर रहा था? ये कौन है जो पाकिस्तान के साथ ये इतना जुल्म करते हैं? कौन है ये? कौन है? बताओ कौन है? इनका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लाहौर वालों, आप हमेशा सच्ची बात करते हो। लाहौर वालों, आप हमेशा सच्ची बात करते हो। जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ये खेल खेला, ये तमाशा किया, 70 सालों से ये तमाशा किया,
क्या उनका एहतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई, मैंने तो अल्लाह के फजलो करम से बड़ी मेहनत से काम किया। इन 4 सालों में पाकिस्तान की तामीर की। ये शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, पूछो इससे। ये जो बिजली के कारखाने लगाए हैं हमने 20-20 महीनों में मुकम्मल किए हैं। ऐसे ही बिजली नहीं आ रही, खून पसीना बहाया है हमने। 20-20 महीनों में ये मंसूबे मुकम्मल किए, अरबों खरबों की बचत की और मुल्क का ज़र मुबादला बचाया। पाकिस्तान में अब सिर्फ बिजली नहीं आ रही बल्कि बिजली सस्ती भी हो रही है, सस्ती भी हो रही है, ताकि कारखाना भी चले, आपके घरों में बिजली के बिल भी कम आए और पाकिस्तान का काश्तकार भी जो है वो उसको भी सस्ती बिजली मिले और फिर पाकिस्तान का कारोबार चले। ये कौन है लोग जो पाकिस्तान की तरक्की को सैबोटाज करते हैं? कौन है, कौन है? आप पहचानते हैं इनको या नहीं पहचानते? आपको बिल्कुल, आपको जुर्रत के साथ स्टैंड लेना होगा, वरना पाकिस्तान अधूरा रह जाएगा। अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है। 1971 में 2 लख्त हुआ। अल्लाह ना करे पाकिस्तान को फिर कोई हादसा पेश आ जाए। मुझे बड़ा डर लगता है इस बात से। लेकिन मैं आपसे जरा पूछूं एक सवाल, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताया जाए, आप सवाल का जवाब दें, आप सवाल का जवाब दें। ये कौन सा साल है? ये कौन सा साल है? 2017। कौन सा साल है? हम कब आए थे? 2013। क्या 2013 और 2017 में कोई फर्क है? 2017 का पाकिस्तान 2013 से बेहतर है या नहीं है? तो फिर नवाज शरीफ को शाबाश मिलनी चाहिए। शाबाश वाले वो हाथ खड़ा करके बताओ, क्या फिर नवाज शरीफ को नाअहल होना चाहिए था? शरीफ को नाअहल होना चाहिए था। आपका वोट जो है, आप अल्लाह के फजलो करम से 20 करोड़ अवाम पाकिस्तान के मालिक हैं या नहीं है? चंद लोगों की इजारादारी इस मुल्क से क्या वो 20 करोड़ पे हावी होनी चाहिए या नहीं? बीस करोड़ अवाम की कोई हुर्मत या कोई इज्जत है या नहीं है? इज्जत है या नहीं है? तो हजूर मुझे आप बताएं, आपने कहा कि बिजली लेकर आओ,
ये देख रहा है, वो आपको देख रहा है, वो उसको पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और जो आप कह रहे हैं वही कर रहा होगा, वो वही कर रहा होगा। लेकिन देखें, आपने बिजली कहा, बिजली अल्लाह के फल से आई है। गैस का कहा, गैस आई है। आपने अमन का कहा, अमन आया है। अब आप मुझे कहेंगे कि नवाज शरीफ, हमारे वोट की इज्जत और हुर्मत होनी चाहिए। इंशाल्लाह नवाज शरीफ वो भी करके दिखाएगा आपको कि नवाज शरीफ जो कहता है करता है। और आपने अगर मुझे यह हुक्म दिया तो मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे अपने इक़्तिदार की परवाह नहीं है। मेरी जान आप हैं, आप, मेरी जान आप हैं, आप। और नवाज शरीफ आपसे नवाज शरीफ ने कभी धोखा नहीं किया। बोलो, कभी किया धोखा आपके साथ? यहां बड़ा धोखा देने वाले आते रहे हैं। और आप जानते हैं कि पिछले 4 सालों से इस मुल्क में क्या होता रहा है। धरने होते रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ साजिशें होती रही हैं, और फिर वज़ीर आज़म को नाअहल करने के लिए पिछले 1 साल से मुकदमा चल रहा है। उसके बावजूद अगर बिजली आ जाए, उसके बावजूद अगर गैस आ जाए, उसके बावजूद अगर मेट्रो आ जाए, उसके बावजूद अगर ऑरेंज लाइन आ जाए, उसके बावजूद रोजगार आ जाए, उसके बावजूद तरक्की और खुशहाली आ जाए, तो भाई अगर ये 4 सालों में ये तमाशे ना होते, आज पता नहीं हम और क्या कुछ कर गुजरे होते। आज पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा होता। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज ये कहना आया हूं, मुझे इक़्तिदार की लालच नहीं है, मुझे कतन इक़्तिदार की लालच नहीं है। मुझे लालच है तो आपके बच्चों के मफाद की, आपके खानदान के मफाद की, और मुझे लालच है कि आप लोगों को बाइज्जत रोजगार मिल जाए। जिस स्पीड पे हम चल रहे थे, जिस स्पीड से इस मुल्क में तरक्की हो रही थी, मुझे बहुत उम्मीद थी कि अगले 2-3 सालों में इस मुल्क में इंशाल्लाह कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको बाइज्जत रोजगार मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं डरता नहीं हूं और न मैं अब घर बैठूंगा। जब तक इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल जाती, मैं घर नहीं बैठूंगा। मुझे इक़्तिदार की लालच नहीं है। मेरी सिर्फ अब एक ख्वाहिश है जिंदगी में कि मेरे इस मुल्क की तकदीर बदले, मेरे इस मुल्क के वासियों की तकदीर बदले। और इस तकदीर को बदलने के लिए हमें निज़ाम को बदलना होगा, हमें अपने सिस्टम को बदलना होगा। इस सिस्टम को वायरस लाहक हो गया है, हमने उसको ठीक करना है, तभी जाके अपने मुल्क की इज्जत दुनिया के अंदर कायम होगी। और पाकिस्तान की हुर्मत और पाकिस्तान का मकाम और इज्जत और वकार मुझे बेहद अजीज है। वो ऊपर की तरफ जा रहा था, इन्होंने फिर जो है वो उसको नीचे की तरफ कर दिया है। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है
जहां 70 सालों से यही कुछ होता रहा है। इसलिए पाकिस्तान अगर बदलेगा तो आपकी तकदीर बदलेगी। पाकिस्तान में सस्ता इंसाफ आएगा। आप मुझे जरा बताओ, 30-30 साल से मुकदमे लटके हुए हैं, फैसले होते हैं? बोलो, कभी फैसले होते हैं? दादे का मुकदमा पोता भुगत रहा है, दादे का मुकदमा पोता भुगत रहा है, फैसला नहीं हो रहा। मैं सच कहता हूं या झूठ कहता हूं? ना समाजी इंसाफ है, ना अदालती इंसाफ है, ना मुआशी इंसाफ है, ना मुआशरती इंसाफ है। कितने जुल्म की बात है। इंशाअल्लाह अब हम ऐसा निजाम लेकर आएंगे कि जो भी जिसके साथ नाइंसाफी हुई है 90 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह उसको इंसाफ मिलेगा। 90 दिनों के अंदर। इसके लिए हमें नए कानून लाने होंगे, इसके लिए हमें आइन बदलना होगा, हमें निजाम बदलना होगा। और जो गरीब अपनी अदालती फीस या अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, इंशाअल्लाह मुल्क, कौम, ममलिकत उसकी फीस अदा करेगी, उसकी फीस अदा करेगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये काम हम करेंगे। ये मैं आपसे आज अल्लाह के फल से वादा कर रहा हूं, मेरा वादा है। और नवाज शरीफ झूठा वादा नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि आप अब नया पाकिस्तान चाहते हो या नहीं चाहते, जहां आपके वोट की हुर्मत हो, आपके वोट की इज्जत हो। क्या ऐसा पाकिस्तान आपको मंजूर है? तो फिर आपने नवाज शरीफ का साथ देने का आज वादा करना है। परसों क्या दिन है? आज 12 है, 12 तारीख, कल 13 है और परसों क्या है? 14 अगस्त। आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी इस पाकिस्तान के लिए, लेकिन जिस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी वो पाकिस्तान नहीं बन सका, वो आज तक नहीं बन सका। 70 सालों से हम भटक रहे हैं, कभी इस तरफ जाते हैं, कभी इस तरफ जाते हैं, कभी सामने जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, और पाकिस्तान लुढ़क रहा है। आप देखें हमारे हमसाया ममालिक में क्या इस तरह के हालात वहां पर हैं। तो मेरे हजूर, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपको फिर नवाज शरीफ का साथ देना होगा। और मैं आज दावे से कह रहा हूं, मैं कल तक वजीर आजम था, आज वजीर आजम नहीं हूं। और मैं आपको नहीं कहता के लिए मैं निकला हूं, मैं इंसाफ के लिए निकला हूं, मैं इंसाफ के लिए निकला हूं, इक्तदार के लिए नहीं, और नवाज शरीफ की नहीं, अवाम की हुक्मरानी के लिए निकला हूं, आपकी हुक्मरानी के लिए निकला हूं। और आपकी हुक्मरानी के लिए, अवाम की हुक्मरानी के लिए मुझे अपनी हुक्मरानी से कोई गरज नहीं है। और मैं इसलिए समझता हूं कि मैं आज साफ गोई से आपसे काम लूं। परसों 14 अगस्त है, आज ऐद करो अपने साथ, लेकिन ऐद सच्चा करना, अपने दिल से पूछ कर ऐद करना, वरना मत करना।
अब जरा सुन, खामोशी, खामोशी, अभी पीछे भी खामोश। पहले दिल से पूछो कि जो अहद करोगे मेरे साथ उसको निभाओगे। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं एक दफा फिर पूछ रहा हूं, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब तक बुनियादी निजाम ठीक नहीं होता पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान इसी तरह से खुदा ना खासा तमाशा बना रहेगा, दुनिया में तमाशा बनेगा पाकिस्तान, अल्लाह ना करे। अगर हमने पाकिस्तान को ठोकरों से बचाना है, किसी तमाशे से बचाना है और ये रोजमर्रा के मजाक से बचाना है, तो फिर आपने मुझसे ये सच्चा वादा करना है कि आप पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा करने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे। परसों 14 अगस्त है, याद रखना, आपके बुजुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियां दी थी। वो 14 अगस्त का दिन ही था जब हजारों लाखों लोग शहीद हुए थे पाकिस्तान के लिए। हमने उन शहीदों की लाज नहीं रखी, हमने लाज नहीं रखी, और उन शहीदों की आज कब्रों के अंदर भी वो बेचारे लुढ़कते होंगे, कब्रों में भी चैन नहीं आता होगा कि इस पाकिस्तान के साथ हमने क्या किया है। 1971 में इसको मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, और फिर इस पाकिस्तान में हमने जो कुछ किया वो आप जानते हैं, दुनिया जानती है। बलोचिस्तान के साथ हमने क्या किया, दूसरे सूबों के साथ क्या सलूक किया। दिल रोता है, ये सोच सोच कर दिल रोता है। हम अब किसी भी इस तरह की चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और पाकिस्तान के अवाम को क्या मिला, 80% आबादी अभी भी बेघर है, बेघर है, मकान नहीं है रहने को। मैं सोच रहा था, और पाकिस्तान के लिए हमें क्या करना चाहिए था, मेरे एजेंडे में था कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो जाए। हम एक नए स्कीम का ऐलान करेंगे कि जिनके पास घर नहीं है, स्टेट, मुल्क उनके लिए सस्ते दामों पे घरों का इंतजाम करेगी। ये पाकिस्तान 20 करोड़ अवाम की मलकियत है। ये जो सरजमीन पाकिस्तान है, इसके कौन मालिक हैं? 20 करोड़ अवाम। मैं दोबारा सवाल पूछूंगा, सरजमीन पाकिस्तान के कौन मालिक हैं? 20 करोड़ अवाम, चंद लोग नहीं, 20 करोड़ अवाम। और 20 करोड़ अवाम का हक उनको मिलना चाहिए, उनके हकूक उनको मिलने चाहिए। और मैं आपसे आज ये दो चीजों का इंशाअल्लाह ये वादा कर रहा हूं कि अल्लाह ने हमें और हमारी पार्टी को मौका दिया, हम वो इनकलाब लेकर आएंगे जहां लोगों को स्पीडी और सस्ता इंसाफ मिलेगा, जहां लोगों को इंशाअल्लाह स्टेट, ममलकत आसान शर्तों पे घर लेकर देगी। और वो इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे। और फिर पाकिस्तान के अंदर हम अल्लाह के फजलो करम से जैसे कि पहले तरक्की को अरूज पर लेके जा रहे थे, ये सिलसिला और ज्यादा तेज करेंगे। तो मेरे भाइयों, सेनेट के चेयरमैन ने कल परसों स्टेटमेंट दी है, तजावीज दी हैं, और मैं उनकी तजावीज से इत्तफाक करता हूं। और मैं ऐलान करता हूं कि PMLN इंशाअल्लाह उनका साथ देगी। वो जो प्रपोजल सेनेट में लाना चाहते हैं
और जो कानून और आइन नया बनाना चाहते हैं, हम मुकम्मल तौर पे उनके साथ देंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनसे सारी बात करेंगे ताकि ये काम को किसी ना किसी तरीके से भी शुरू किया जा सके। और दूसरा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर मुस्लिम लीग का उन्होंने एक वज़ीर आज़म तो निकाल दिया, उसको नाअहल करार दे दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास अभी एक और वज़ीर आज़म है आजाद कश्मीर का। बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बहुत तरक्की में आगे बढ़ के काम कर रहा है। मुझे डर लगता है कि जहां तेज तरक्की हो रही होती है वहां उस वज़ीर आज़म की टांगें खींची जाती हैं। मुझे डर लगता है कि इसको भी वो नाअहल न कर दे। बचना, वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर बचना। और लेकिन इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की कौम भी आजाद कश्मीर के साथ है, आपके साथ है। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि मकबूजा कश्मीर भी आजाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाअल्लाह। यहां पर हमारे सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी बैठे हुए हैं, वजीर आला बलोचिस्तान अभी बैठे हुए थे, अभी गए हैं। और वजीर दाखिला भी बैठे हुए थे, हसन इकबाल। बलोचिस्तान में धमाका हुआ है और उसमें इत्तला मिली है कि कुछ शहादतें हुई हैं, आम जो सिटीजन्स हैं उनकी भी और फौजी अफसरान की भी। मुझे बहुत दुख है और बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके वरसा पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी शहादत को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई और बहनों, मैं आखिर में आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मोहब्बत, खुलूस और प्यार मुझे आज आपसे मिला है और इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक मिला है, मैं जिंदगी भर उसे याद रखूंगा। लेकिन 14 अगस्त की मैंने आपसे बात की है, इंशाअल्लाह मैं अपना प्रोग्राम आपको दूंगा, मैं आपको अपना प्रोग्राम दूंगा और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह जैसे अभी आपने वादा किया है, आप नवाज शरीफ का भरपूर साथ देंगे। कल गुजरावाला ने भी इसका ऐलान किया था, आज हर जगह पे इसका ऐलान हुआ है। परसों जेलन ने भी ऐलान किया था, कल गुजरात ने भी ऐलान किया था, उससे पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने भी इसका ऐलान किया था। आज आप भी पुरजोर आवाज में ये ऐलान कर दो कि आप इंशाअल्लाह इस इनकलाबी प्रोग्राम को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और नवाज शरीफ का साथ देंगे। लाहौर वालों, ये वादा याद रहेगा आपको? हाथ खड़ा करके बताओ, ये वादा याद रहेगा आपको? जोरदार आवाज में बताओ, ये वादा याद रहेगा आपको? पाकिस्तान, पाकिस्तान